आपसी मतभेद, मनमुटाव, गिले शिकवे और सैक्रिफाइस की सोच लेकर के जनता के दी हुई 10 सीटों पर रहे। आप क्यों कहते हो कि हम उनके साथ रहे? क्या पता वो हमारे साथ रहे हों। कि बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में नहीं, तो सब लोग सतर्क हो जाओ। बीजेपी जो है सबका नंबर आएगा। बीजेपी में बताता रहा हूं कि साम दान दंड भेद जो राजनीति के अंदर हर हथकंडे ये लोग लगा करके जनता को भ्रमित कर करके, गुमराह करके, डरा करके। मैं सोनीपत में इनके मेयर उम्मीदवार का जब प्रचार में भाषण सुन रहा था तो उन्हें यहां तक कहना पड़ा कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो रिजल्ट के बाद मैं सब लोगों से हिसाब बराबर करूंगा। ये बीजेपी आज की बीजेपी है, मगर हमें फिर संगठित होना होगा। अभी तो वेस्ट बंगाल का चुनाव का जो रिजल्ट आया है और अन्य प्रदेशों के जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, हो सकता है बीजेपी उसकी खुशी मना रही हो, मगर भविष्य में मुझे उम्मीद है कि अब जनता को, सभी राजनीतिक दलों को, हो सकता है कि वैचारिक तौर पर अलग हो, मगर सबको संगठित होने का समय भविष्य में आ गया है। आपसी मतभेद, मनमुटाव, गिले शिकवे और सैक्रिफाइस की सोच लेकर एकजुट होना होगा। और अगर इस बात को, जैसा ममता जी ने कहा, अखिलेश जी ने कहा, जितना इस बात को इग्नोर करोगे भविष्य उतना ही खतरनाक होगा, मुश्किल होगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि सब लोग हरियाणा में भी, देश में भी इन ताकतों से, विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए संगठित होते हैं। हम सरकार में जनता के मैंडेट पर रहे हैं, किसी के आशीर्वाद पर नहीं। जनता के दी हुई 10 सीटों पर रहे। आप क्यों कहते हो कि हम उनके साथ रहे? क्या पता वो हमारे साथ रहे हों। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया। हम तो अपने दम पर सरकार में रहे साथ, किसी का एहसान थोड़ी है हमारे पर। हम तो जनता के जो मुद्दे थे, 75% रिजर्वेशन, 50% महिला रिजर्वेशन, किसान के खाते में सीधा धन, जो बड़े बड़े मुद्दे थे वो हमने पूरे किए। हम 4.25 साल सरकार में थे और आगे भी जनता अगर हमें मैंडेट देगी तो किसी के आशीर्वाद पर नहीं देगी, जनता हमें देगी और हम जनता के लिए काम करेंगे। तो हमारा सत्ता में रहना, मैं ये मानता हूं कि वो उस समय की 20% की जो सत्ता की हिस्सेदारी थी, उसमें किए हुए काम भविष्य में लोगों को याद होगा। आपने कहा कि महागठबंधन की जरूरत है, पहले भी महागठबंधन हुआ था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि विभाजनकारी ताकतों के सामने देश को अराजकता से बचाने के लिए संगठित तो सबको होना ही होगा। आज नहीं तो कल मेरी बात अच्छी लगेगी। अभी तो आप लोग जब माइक लगा करके दूसरे नेताओं से पूछोगे तो ये कहने लग जाएंगे ये ए टीम है, ये बी टीम है, ये सी टीम है। मगर जब आन पड़ेगी मजबूरी तो फिर लेट याद करेंगे कि बात तो ठीक किया करते थे। क्या इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में नहीं, देश में भी सबको संगठित होना पड़ेगा। 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने सबको संगठित ही किया कांग्रेस के खिलाफ, तभी बदलाव आया। ऐसा है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने जब बाई इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने मेरी मदद की और सदैव हमारे रिश्ते अच्छे रहे। हम इकट्ठे रहे या नहीं ना रहे ये अलग विषय है, और हम समय समय पर अन्य राजनीतिक लोगों से भी मिलते रहेंगे और मिलता रहना चाहिए। राजनीति के अंदर हेल्दी डिस्कशन होती रहनी चाहिए कि कौन किसके साथ कल को खड़ा हो सकता है, क्या एलिमेंट्स राजनीति में कल को बन सकते हैं, कैसे कैपिटलाइज हो सकती हैं चीजें, ये समय बताएगा। मगर मैं इतना कहूंगा कि सबको संगठित होना चाहिए। शायद मैं राजनीति में इस पूरी धरोहर में सबसे उन कम आयु के लोगों में से हूं, मगर मेरी फिर भी सबसे प्रार्थना है कि इसकी ओर जरूर सोचना चाहिए। सर, आप जिस पार्टी से मिले हो उसका वर्चस्व किसका कब बन जाए? वर्चस्व तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी आज लोग दुहाई दे रहे हैं उसका क्या होगा करना। 2000 में कितनी सीटें जीती?
2005 में कितनी सीटें जीती, 9 में कितनी जीती बीजेपी, समय समय की बात। पता नहीं आप लोग तो इतने जिम्मेवार लोग हैं, ये गढ़ और ये जो राजे महाराजे और इस तरह की बात में विश्वास तो नहीं करना चाहिए। गढ़ कोई किसी का नहीं होता, गढ़ तो जनता बनाती है, ध्वस्त करती है। प्रजातंत्र में कोई तानाशाह थोड़ी है, ये जो आपकी डेमोक्रेसी इट इज नॉट परमानेंट। बीजेपी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बना करके परमानेंट करना चाहती है, मगर हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अब मुकदमे सह रहे हैं ना, ये शुरुआत हुई। ये बात आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में सब पर मुकदमे होंगे। और बड़ा अच्छा बयान था अखिलेश यादव का, मैंने उस बात पे गौर किया, आपको भी करनी चाहिए, आप लोगों पर भी होंगे। तो सब लोग सतर्क हो जाओ, बीजेपी जो है सबका नंबर आएगा।